अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट नीशेस। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने नीश क्या होती है उसको जो है वो समराइज़ किया था, उसको समझने की कोशिश की थी। एंड आई होप कि मैं अपनी बात सही से समझा पाया हूँगा। हमने काफ़ी सारी आइडियाज़ गैदर किए थे नीशेस के हवाले से। नीश होती क्या है उसको थॉरली हमने डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल नीश, एक ऐसी नीश जो कि मार्केट में इन है, जिसका कुछ ना कुछ ट्रेंड है, उसको किस तरह से हंट किया जाए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। ये देखें आप, प्रोसेस ऑफ नीश हंटिंग जो है बेसिकली कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अभी हम आगे जाके थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ नीश हंटिंग। तो बिफोर डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टफ़ आई हैव टू नो समथिंग अबाउट इट। मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, मुझे कुछ चीज़ें जाननी हैं। सबसे पहले क्या है कि नो व्हाट द वर्ल्ड इज़ सर्चिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या हॉट टॉपिक है, क्या मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, या क्या मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट जो है वो बना सको। देखो, नीश अच्छी सेलेक्ट करोगे, प्रॉफिटेबल सेलेक्ट करोगे, तो उसी के ऊपर तुम अपनी वेबसाइट बनाओगे। ठीक है। नीश को फाइंड करने का, नीश को हंट करने का जो बेसिक हमारा जो आप कह लें कि उसके बिहाइंड जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाए जिसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट बना सकूं, एडसेंस से रिलेटेड या एफिलिएट वेबसाइट से रिलेटेड। मैं कुछ इस तरह का बना सकूं जिसको फिर मैं जब आगे जाके मैं उसको लाइव करूं तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो, मेरा एक अर्निंग मॉडल स्टार्ट हो जाए। अब वो बेशक आप एडसेंस के थ्रू बनाएं या आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लाइक अमेज़ोन से जब हम एफिलिएट कर लेते हैं। सो ऑल बिहाइंड दैट, उसके पीछे जो है मुझे नीश को हंट करना है। तो नीश को हंट करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि थिंग्स टू कंसीडर बिफोर नीश हंटिंग। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले देखनी पड़ेंगी, कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपको पहले देखने पड़ेंगे एक अच्छी नीश को हंट करने से पहले। सबसे पहले जो ऑब्वियस चीज़ है वो ये है कि जस्ट डोंट जस्ट गो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। होता कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ जो नीश हंटिंग मोस्टली हम लोग करते हैं, मुझसे भी गलती हुई, और भी जो लोग हम लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं शायद उसमें उसकी उस पे उस चीज़ पे या उस टॉपिक में मैं एक बेहतर वेबसाइट बना सकूँगा। हाँ, मैं उस पे एक बेहतर कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकूँगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। आई मीन, मैं मुझे जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें दुनिया भी इंटरेस्टेड हो। लाइक लाइक मुझे पोइट्री से इंटरेस्ट है, तो पूरी वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें पोइट्री से इंटरेस्ट है। मुझे इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर उस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आपको वेबसाइट बनानी है उस नीश पर जो दुनिया में पॉपुलर हो, जो टॉपिक या जो प्रोडक्ट दुनिया में पॉपुलर हो, आपको उस पे काम करना है। वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, यहाँ पे कोइंसिक्वेंस ये हो सकता है, यहाँ पे एक एक आप कह लें कि इत्तेफाक ये हो सकता है कि जो चीज़ आपको पसंद है शायद वही ट्रेंडिंग टॉपिक हो वर्ल्ड के अंदर, वही हॉट टॉपिक हो। तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसको भी आपको जानना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम जो है हम अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये टॉपिक जो मैं सोच रहा था या जो मुझे लग रहा था ये वाकई ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये वाकई कुछ दुनिया इसको सर्च कर रही है। तो डेफिनेटली जब दुनिया आप सर्च कर रही होगी, वर्ल्ड इज सर्चिंग समथिंग अबाउट इट, सो आपकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ से उस नीच से बिजनेस मिलना शुरू होगा। तो सेकंड पॉइंट यही है कि आइडेंटिफाई दी हॉट टॉपिक्स इन द वर्ल्ड, क्या ट्रेंडिंग चल रही है मार्केट के अंदर। थर्ड पॉइंट भी यही है कि आइडेंटिफाइंग द ट्रेंडिंग टॉपिक्स या ऐसी प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो एवरग्रीन है या रनिंग है। तो ऐसी मार्केट्स ऐसी आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ऐसी
इस तरह की ट्रेंडिंग टॉपिक्स या इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी जो कि एवरग्रीन हैं, या जिनको मोस्टली देखा जाता है, सर्च किया जाता है जिनके बारे में। और उन्हीं पे अगर आप उन्हीं निशेस पे, उन्हीं मार्केट पे अगर आप अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे तो आप डेफिनेटली जो है आपको फ़ायदा होगा। तो जनाब, एक अच्छी नीच को हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले जो आपका सीड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड मतलब आपका जो बिल्कुल बेसिक नीश कीवर्ड जो है, या जो आपका मार्केट कीवर्ड है, उसको, उसके मैट्रिक्स को आप कुछ देखें। एच रेफ जो है एक एक पेड टूल है और बहुत कमाल का टूल है। ये आपके काफ़ी काम आएगा। आई मीन, एच रेफ जो है आपकी कीवर्ड रिसर्च में काम आएगा। ये आपकी जब हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, बैकलिंक एनालिसिस के अंदर काम आता है। ये कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने के लिए काम आता है। इट्स अ वेरी गुड टूल। तो आप अपना वो जो सीड कीवर्ड है आप वो एच रेफ में पुट करें, और उसके बाद जो है वो उसकी कुछ एक पिक्चर आपके सामने आएगी। आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड वाइड कितना सर्च किया जा रहा है, और यूएस में स्पेशली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितना इसको सर्च किया जा रहा है। देखिए, हमारी जो मेन मार्केट होगी वो स्पेशली यूएस होगी फर्स्ट। सेकेंडली फिर पूरी वर्ल्ड होगी, बिकॉज यूएस में काफ़ी परचेजिंग पावर है। तो मोस्टली हम जो है वो यूएस को अपनी फर्स्ट मार्केट कंसीडर करते हैं, अनलेस अनटिल कि आपने सोचा हुआ है कि आपको लोकली कोई चीज़ सर्च करनी है, या आपने जो वेबसाइट बनाई है वो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए ही बनाई है। तब तो आप वो स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके जो हैं वो आप मैट्रिक्स लोगे। अगर नहीं तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी मेन मार्केट यूएस है, एंड आफ्टर दैट द होल वर्ल्ड। तो हम उस कीवर्ड को जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, मैं ये पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह भी करके दिखाता हूँ आपको, एच में हम कैसे जाएंगे और सारी चीज़ें। अभी सिर्फ आप इस थ्योरी को थोड़ा समझ लो। सीड कीवर्ड जो है, जो आपकी मेन मार्केट है, जो मेन आपकी नीश है, उसको आप एच में पुट करोगे और आप एनालाइज करोगे चीज़ों को। फिर अगर आपको एच से कुछ अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं तो आप फिर गूगल ट्रेंड जो है वो गूगल की एक प्रोडक्ट है जो कि अभी फ़िलहाल तो जो है वो फ्री है। आई डोंट नो कि आगे ये लोग जाके शायद इसके ऊपर कुछ पेमेंट मेथड्स स्केजूल कर दें। बहरहाल एक अच्छी प्रोडक्ट है। यहाँ से आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको आप एवेल्यूएट कर सकते हो। ये ग्राफ की सूरत में आपको जो है वो चीज़ में बताता है कि इसका जो है अभी वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता है कि इसका भी ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है। ये भी हम अभी देखेंगे। सी पी सी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट पर क्लिक, और उस प्रोडक्ट का, उस टॉपिक का, और उसका जो है वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, यानी उसको मंथली काफ़ी सारे लोग जो हैं सर्च कर चुके हों। और अगर तो वो कोई प्रोडक्ट है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट या उसकी उसकी प्रोडक्ट मार्केट में होनी चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो अगर आप अपनी किसी भी नीश के ऊपर अप्लाई करेंगे, और अगर ये पैरामीटर्स जो हैं आप इनमें वन बाय वन जो है वो सक्सेस हासिल करते जाते हैं तो आपके पास एक अच्छी नीश आ सकती है। अभी हमने बात करी थी सीपीसी की, हेयर, कि मस्ट हैव अ गुड सीपीसी। ये कॉस्ट पर क्लिक है क्या, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। देखें, सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। ये तो आपकी समझ में आ ही गया है। ये बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कि एक एडवर्टाइज़र अपनी किसी भी एड कंपेन के लिए पे करता है गूगल एडवर्ड्स को। ठीक है, ज़रा बात को समझना। ये देखो, ये है गूगल एडवर्ड्स जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। सही है जनाब। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा या कोई भी बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एड्स चलाना शुरू करता है। तो जब वो एड्स चलाएगा तो वो गूगल को जो है वो कुछ अमाउंट पे करेगा। ठीक है, पर क्लिक पे। अगर मैं सर्च करता हूँ लाइक लेदर जैकेट्स। तो जब मैंने लेदर जैकेट सर्च किया तो उस बिज़नेस की वेबसाइट जो है मेरे सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आ गई। ठीक है, जिसको हम सर्प भी कहते हैं, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वहाँ पर आपने ये देखा होगा, लेट मी शो यू, ताकि चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। ऑलराइट, मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ लाइक लेदर जैकेट्स लिखता हूँ, लाइक, ओके,
पर मुझे अभी इसके, क्योंकि मैंने आईपी नहीं लगाई हुई, कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए, या चलो मैं रुक जाओ समझाने के लिए। हाँ, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने एक चीज़ सर्च की गूगल एडवर्ड्स, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एडी ऐड आ रहा है। ये जो एड्स होते हैं ये बेसिकली, अभी ये तो खैर गूगल का ही ऐड है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके जिसके साथ ये एडी लगा हुआ है, उसका मतलब है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, उसका मतलब है कि एडवर्टाइज़र जो है वो गूगल एडवर्ड्स को पेमेंट कर रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये क्लिक करने की उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है पर क्लिक, इसको हम बिड्स भी कहते हैं। यानी पर क्लिक के ऊपर जो है उस एडवर्टाइज़र की जो एड कैंपेन है उसमें से पैसे कटना शुरू होंगे, वो उसी के पैसे गूगल को दे रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए लाइक जिसके अंदर मैं आपको कुछ एड्स की डिस्प्लेसमेंट दिखा सकूँ। ओके, मुझे आईपी चेंज करनी पड़ेगी, आईपी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, बट लेट मी सी कि अगर कहीं सेकंड पेज पे आ रहे हो। ठीक है, यहाँ तो अभी कोई एडवर्टाइजमेंट यहाँ आ नहीं रही, मैं आईपी चेंज करता हूँ। देखो चलो, यहाँ से आपको प्रोसेस भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये एक वेबसाइट है आई सर्च फ्रॉम, आप यहाँ से जाके अपनी आईपी चेंज करें और यूएस की मार्केट में जाएं ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट का सही से अंदाज़ा हो। इधर आई सर्च फ्रॉम डॉट कॉम पर आप चले गए और यहाँ पर आप यूएस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप लैंग्वेज जो इंग्लिश ही रखिए और डिवाइस आपका करंट रहेगा। यहाँ पर आप कुछ भी चलो प्रोजेक्टर स्क्रीन डाल दिया मैंने और मैंने इसको सर्च किया, तो ये मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो कराएगा। ये अब आप देख रहे हैं ये ऐड आ रहा है और नीचे भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा ऐड। अगर मुझे और कुछ ऐड्स नज़र आ जाए, ये ऐड आ रहा है और ये आप देख रहे हैं ये एड्स आ रहे हैं, ये एडी जो लिखा हुआ है ये ऐड आ रहा है और ये ऐड आ रहा है। ये बेसिकली ये जो एडवर्टाइजर्स हैं इन्होंने अपनी कैंपेन चलाई हुई है गूगल एडवर्ड पे, इस पे। ठीक है, ये गूगल एडवर्ड जो है ये एड कंपेनिंग या एड रनिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये एडवर्टाइजर्स जो हैं ये चाहते हैं कि भाई, गूगल एडवर्ड्स को ये कहते हैं कि आप हमसे पैसे ले लें और हम चाहते हैं कि कोई भी अगर सर्च करे हमारी नीड से रिलेटेड, लाइक प्रोजेक्ट स्क्रीन मेरी नीड थी तो मैंने सर्च किया तो ये एड्स मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो गए। और अगर कोई अगर क्लिक करता है इनके ऊपर, लाइक मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर पहुँच गया। ठीक है, तो इनके इन इस क्लिक की कॉस्ट इन लोगों ने अब पे कर दी है इस एडवर्ड, गूगल एडवर्ड को। यहाँ पे पर क्लिक पे मैंने जैसे ही इनके ऐड पर क्लिक किया तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट या जो भी उसकी कॉस्ट पर क्लिक सेट हुई थी उनकी कंपेन या उनकी बिड के लिहाज से, वो गूगल एडवर्ड्स को मिल गई। ठीक है जनाब, तो ये एडवर्टाइज़र के लिए होती है। तो यानी सीपीसी का मतलब है कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी अगर अगर कोई एडवर्टाइज़र जो है वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी प्रोडक्ट की या किसी टॉपिक की सीपीसी ज़्यादा है, कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो टॉपिक या वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है। इसीलिए हमें हम ये अपनी नीश हंटिंग में इस क्राइटेरिया को हमने शामिल किया है कि आपकी नीश ऐसी होनी चाहिए जिसकी सीपीसी जो है वो ज़्यादा हो, कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा हो। यानी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, जब भी तो एडवर्टाइज़र जो है वो ज़्यादा पैसे लगा रहा है, भाई ज़्यादा पैसे ले लो लेकिन मेरी वेबसाइट पे क्लिक होना चाहिए, कि वो अपनी वेबसाइट पे क्लिक कराने के गूगल एडवर्ड्स को ज़्यादा पैसे दे रहा है। इसका मतलब है कि वो टॉपिक ज़्यादा मार्केट में इन है और वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टॉपिक है उसके ऊपर, यानी कि ज़्यादा डिमांड है उसकी। तो गुड सीपीसी मतलब गुड नीश, आप इतना समझ लो। ठीक है, फॉर दैट कि आपकी नीश की सीपीसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीश का वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ये सीपीसी यहाँ पे इंक्लूड करने का मकसद क्या है।
इससे आपको पता लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर जो है एडवर्टाइज़र ज़्यादा विलिंग है पैसे देने को, तो मार्केट में उसकी डिमांड है। और हमें ऐसा ही टॉपिक चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। कितना सीपीसी होना चाहिए और कितना वॉल्यूम होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया सेट है। मतलब ये तो हमने सेट किया है। इट्स नॉट, आप कह लें कि हार्ड एंड फास्ट रूल के आप इसी क्राइटेरिया पे जाओ, लेकिन ये एक एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपकी नीश है, उसकी सीपीसी कम से कम $0.5 तो होनी चाहिए। $0.5, यानी $0.5 तो कम से कम आपकी जो प्रोडक्ट है या नीश आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एडवर्टाइज़र पे कर रहा हो, यानी मार्केट में वो कम से कम $0.5 देने को तो राज़ी हो कि भाई इतनी तो यानी कि उसकी डिमांड होनी चाहिए। सो कम से कम जो लास्ट क्राइटेरिया है हमारा सीपीसी का, नीश हंटिंग का, ये है कि $0.5 होनी चाहिए। और उस नीश को कम से कम 20,000 लोगों ने मंथली सर्च किया हो। ये भी कोई फाइनल रूल नहीं है, ये आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से चीज़ रखी है, इस पे कुछ सही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है, आप इसमें इन क्राइटेरियाज़ में कुछ अपनी तरफ से अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। But for me, these two matrices works. I mean CPC at least 0.5 रखें और वॉल्यूम एटलीस्ट 20,000 तो आपका नीश का होना ही चाहिए। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने सीपीसी और वॉल्यूम ढूंढना है। आपने नीश भी फाइंड कर ली, आपने गूगल ट्रेंड में उसको एनालाइज भी कर लिया। अब आपको उस नीश का वॉल्यूम और सीपीसी निकालना है। तो आप उसका सीपीसी और वॉल्यूम कहाँ से निकालोगे? From where you can gather the CPC and volume of a particular niche you have hunted. तो इसका सिंपल, इजी और लॉजिकल आंसर ये है कि आप उस नीश का वॉल्यूम और इस नीश की कॉस्ट पर क्लिक जो है टूल्स के ज़रिए से निकालोगे। और जो बेस्ट और अफोर्डेबल टूल है जिसको मैंने यूज़ किया है और जो मैं रिकमेंड करूँगा और जो बहुत सारे एसईओ प्रोज जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, बेस्ट टूल वो है कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर एक बेहतरीन टूल है। इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लोज होते हैं। ये क्लेम करते हैं कि हम अपना डेटा जो है गूगल एडवर्ड से लेते हैं, बिकॉज सीपीसी आपको गूगल एडवर्ड से ही मिलेगी, वो उस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से, कि क्लोजली हम वहीं से लेते हैं और वॉल्यूम भी हम वहीं से लेते हैं। तो कीवर्ड एवरीवेयर इट्स अ गुड टूल। मैं अभी दिखाता हूँ इस टूल को आपको जब हम नीश हंटिंग पे स्टार्ट करेंगे। इस टूल को आप देखें, यहाँ से आपको सीपीसी और वॉल्यूम मिल जाएगी। ये पेड टूल है मगर, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें मैंने कि आप कह सकते हैं कि इतना कोई हैवी पेड पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी। आई बिलीव $10 मैंने जब लिया था। अभी देख लेते हैं ये कितने का मार्केट में इनके जो हैं वो प्राइसेस हैं। जब मैंने इनका जो बिल्कुल प्रिमिटिव प्लान कह लें आप, या जो बिल्कुल बेसिक प्लान था, वो $10 का था। $10 में आपको 1 लाख सर्चेज मिल जाएंगी, यानी 1 लाख नीशेस या कीवर्ड्स का आप वॉल्यूम और सीपीसी गैदर कर सकते हो, विच इज़ मोर देन इनफ। मेरे पास अभी भी कुछ 4-5 हज़ार या 3-4 हज़ार जो हैं वो क्रेडिट्स होंगे, और मैंने तकरीबन 8-9 महीने पहले बाई किया था। तो आपका आराम से पूरा डिपेंड ऑन वर्किंग कि आपको कितना काम करना है। सो कुछ फ्री टूल्स भी हैं जो कि आपको सीपीसी और वॉल्यूम गैदर करके दे देंगे। उसमें कीवर्ड सर्फर है, WMS एवरीवेयर है, और भी बहुत सारे हैं। बट फ्री टूल्स देखें, फिर फ्री टूल्स होते हैं। आई मीन उनका उनका उनके वॉल्यूम पे या उनकी सीपीसी पे हम इतना भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्रस्ट देयर वॉल्यूम एंड सीपीसी। अगर तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सो इट्स गुड, यू कैन गो फॉर दीज फ्री टूल्स। अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ कीवर्ड एवरीवेयर। बिकॉज जब आप अपनी अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाह रहे होगे, सीरियसली आप कुछ काम करना चाह रहे हो, या आप फ्रीलांसिंग मार्केट में किसी क्लाइंट के लिए जो है वो नीश हंटिंग कर रहे हो या कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पर आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू यूज़ दिस कीवर्ड एवरीवेयर। क्योंकि ये जो है आपको बहुत, कीवर्ड एवरीवेयर जो है आपको बहुत सही और क्लोज वॉल्यूम देगा। तो आपके फिर जो बाकी के जो सीक्वेंस हैं, जो मामला आते हैं, वो सही हो जाएंगे।
आप इन फ्री टूल्स को अपनी मैं आपको यूँ रिकमेंड करूँगा कि आप इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर द प्रैक्टिस सीपीसी गैदर कर सकते हैं और वॉल्यूम गैदर कर सकते हैं और अपनी शीट मेंटेन कर सकते हैं नीश हंटिंग की। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे जनाब। सो लेट्स डू सम हंटिंग। आए कुछ नीश वगैरह हंट करते हैं, कुछ देखते हैं।